आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 32वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विनय उसी समय आनंदमयी के घर को चला। लज्जा और वेदना की एक मिश्रित भावना उसके मन को भारी कष्ट दे रही थी। अब तक क्यों नहीं मां के पास किया, कैसी भूल की उसने। उसने समझा था ललिता को उसकी विशेष आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं को उल्लंघ कर वो जो कलकत्ता पहुंचते ही दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास नहीं गया, इसलिए भगवान ने उसे उचित दंड दिया। अंत में उसे ललिता के मुंह से ये सुनना पड़ा कि एक बार गौर बाबू की मां के पास नहीं जाएंगे। कभी पल भर के लिए भी ऐसा अंधेर हो सकता है कि गौर बाबू की मां की बात विनय की अपेक्षा ललिता के लिए अधिक महत्व की हो जाए। ललिता तो उन्हें केवल गौर बाबू की मां के रूप में पहचानती है, लेकिन विनय के लिए तो वो सारे जगत की सब माताओं की एकमात्र प्रत्यक्ष प्रतिमा है। उस समय आनंदमयी वैसे ही नहाकर दालान के फर्श पर आसन बिछाए स्थिर भाव से बैठी थीं, शायद मन में जप कर रही थी। विनय चटपट उनके पैरों पर लौट कर बोला, मां। आनंदमयी ने उसके मस्तक पर दोनों हाथ फेर कर कहा, विनय। माता के ऐसे स्निग्ध कंठ स्वर को सुनकर विनय के सारे शरीर में जैसे करुणा के स्पर्श का अनुभव हो गया। उसने कष्ट से आंसुओं को रोककर कोमल स्वर में कहा, मां, मुझे आने में देर हो गई। आनंदमयी ने कहा, मैं सब बातें सुन चुकी हूं विनय। विनय ने चौंक कर कहा, सब बातें सुन चुकी हो? गोरा ने हवालात से ही उन्हें पत्र लिखकर अपने मित्र वकील के मार्फत भेज दिया था। उसने निश्चित रूप से अनुमान कर लिया था कि वो अवश्य जेल जाएगा। उसने पत्र के अंत में लिखा था, कारागार निवास तुम्हारे गोरा को रत्ती भर हानि न कर सकेगा, किंतु तुम जरा भी कष्ट पाओगी तो ठीक न होगा। तुम्हारा दुख ही बस मेरा दंड होगा। मुझे और कोई भी दंड देने की शक्ति मजिस्ट्रेट में नहीं है। अकेले अपने ही लड़के की बात न सोचना मां। और भी अनेक माताओं के लड़के बिना दोष के जेल भुगतते रहते हैं। एक बार उनके साथ उनके कष्ट के समान क्षेत्र में खड़े होने की मेरी इच्छा हुई है। ये इच्छा अगर इस दफे पूर्ण हो तो तुम मेरे लिए शोक या दुख न करना। मां, नहीं जानता तुम्हें याद है कि नहीं, उस मर्तबा अकाल के साल सड़क के किनारे वाली अपनी बैठक की टेबल पर रुपयों की थैली रखकर मैं 4-5 मिनट के लिए भीतर चला आया था। लौट कर देखा थैली नदारद, कोई चुरा ले गया था। थैली में मेरे स्कॉलरशिप के जमा किए 85 रुपए थे। मेरा इरादा था और कुछ रुपए जमा हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवा दूंगा। रुपए चुराए जाने के बाद जब मैं चोर के ऊपर व्यर्थ के क्रोध से जल रहा था, उस समय ईश्वर ने एकाएक मुझे सुमति दी। मैंने मन में कहा, जो व्यक्ति मेरे रुपए ले गया है उसी को आज दुर्भिक्ष के दिनों में मैंने वे रुपए दान कर दिए। जैसे ये कहा वैसे ही मेरे मन का सारा दुख शांत हो गया। आज भी अपने मन से मैंने उसी तरह कहलाया है कि मैं स्वेच्छा से ही जेल जा रहा हूं। मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं है। जेल में अतिथि सत्कार करने चला हूं। यहां आहार विहार का कष्ट है तो कुछ हर्ज नहीं। अब की इस यात्रा में भ्रमण के समय अनेक घरों में अतिथि हुआ हूं। वहां भी तो अपने अभ्यास और आवश्यकता के माफिक आराम नहीं पाया। इच्छा करके जानबूझकर हम जिसे स्वीकार करते हैं वो कष्ट तो कष्ट ही नहीं है।
जेल के आश्रय को आज मैं अपनी इच्छा से ही ग्रहण करूंगा। जब तक मैं जेल में रहूंगा, एक दिन भी कोई मुझे जबरदस्ती नहीं रखेगा, ये तुम निश्चय जानो। पृथ्वी पर जब हम घर में बैठकर अनायास आहार विहार करते थे, तब नित्य के अभ्यास के कारण इसका अनुभव भी नहीं कर पाते थे कि बाहर के आकाश और प्रकाश में बिना किसी बाधा के घूमने फिरने का अधिकार कितना बड़ा अधिकार है। और उसी समय में पृथ्वी के जो बहुत से मनुष्य अपराध और बिना अपराध के ईश्वर के दिए विश्व के अधिकार से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे थे, उनके संबंध में आज तक मैंने नहीं सोचा, उनके साथ कुछ भी संबंध नहीं रखा। अब कि मैं उनके साथ समान रूप से दागी होकर कारागार से बाहर निकलना चाहता हूं। पृथ्वी के अधिकांश बनावटी भले आदमी जो शरीफ या प्रतिष्ठित बने बैठे हैं, मैं उनके दल में घुसकर सम्मान बचाकर चलना नहीं चाहता। मां, इस बार पृथ्वी के साथ परिचय होने से मुझे बहुत शिक्षा मिल गई है। पृथ्वी तल पर जिन्होंने विचार का भार अपने ऊपर ले रखा है, उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो कृपा के पात्र हैं। जो लोग दंड नहीं पाते और दंड देते हैं, उन्हीं के पाप की सजा जेल के कैदी भोग करते हैं। अपराध तो अनेक मिलकर गढ़कर खड़ा करते हैं और प्रायश्चित करते हैं ये ही। जो लोग जेल के बाहर आराम से हैं, सम्मान से हैं, नहीं जानता उन लोगों के पापों का क्षय कब, कहाँ और किस तरह होगा। मैं उसी आराम और सम्मान को लात मारकर धिक्कार देकर मनुष्य कलंक का चिन्ह हृदय में धारण कर जेल से बाहर निकलूंगा। मां, तुम मुझको आशीर्वाद दो, तुम आंसू न गिराना। भृगु के पदाघात का चिन्ह श्री कृष्ण सदा वक्ष पर धारण किए रहे। दुनिया में अत्याचारी लोग जहां जितना अन्याय करते हैं, उससे भगवान की छाती का ये चिन्ह और गहरा होता जाता है। वो चिन्ह अगर उनका आभूषण हो सकता है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है और तुम्हें किस बात का दुख है। गोरा का ये पत्र पाकर आनंदमयी ने महिम को उसके पास भेजने की चेष्टा की थी, पर मुझे ऑफिस जाना है, साहब किसी तरह छुट्टी नहीं देंगे, ये कहकर महिम गोरा की अविवेचना और उद्दंडता आदि का बखान करता हुआ उसे यथेष्ट रूप से भला बुरा कहने लगा। उसने ये भी कहा कि उसके कारण किसी दिन मेरी नौकरी तक चली जाएगी। आनंदमयी ने इस बारे में कृष्णदयाल बाबू से कोई बात कहना अनावश्यक या व्यर्थ समझा। गोरा के संबंध में स्वामी की उदासीनता उन्हें बहुत ही कष्ट देती थी। वो जानती थीं कृष्णदयाल ने गोरा को अपने हृदय में पुत्र का स्थान नहीं दिया। यहां तक कि उनके अंतःकरण में गोरा के ऊपर एक विरोध का भाव था। गोरा आनंदमयी के दाम्पत्य संबंध को दो टुकड़े करके दोनों जनों के बीच में विंध्याचल की तरह खड़ा हुआ था। उसके एक अत्यंत सतर्क शुद्धाचार को लेकर कृष्णदयाल अकेले थे और दूसरी ओर अपने म्लेच्छ गोरा के लिए अकेली आनंदमयी थी। गोरा के जीवन का इतिहास पृथ्वी पर जो दो आदमी जानते हैं, उनके बीच में आने जाने की राह जैसे बंद हो गई है। इन सब कारणों से संसार में गोरा के ऊपर आनंदमयी का स्नेह बिल्कुल अकेले उन्हीं की संपत्ति था। इस परिवार में गोरा की अनधिकार अवस्थित को वो सब ओर से जितनी हल्की कर रखना संभव था, उसी की चेष्टा करती थी। आनंदमयी को नित्य यही चिंता रहती थी कि पीछे कोई ये न कहे कि तुम्हारे गोरा के कारण ये हुआ, तुम्हारे गोरा के कारण हमें ये बात सुननी पड़ी, अथवा तुम्हारे गोरा ने हमारा ये नुकसान कर डाला। गोरा की सब जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। वो हठी, तेजस्वी और उद्दंड गोरा है। उसके अस्तित्व को छिपाकर रखना तो कोई सहज बात नहीं है। उसी अपनी गोद के पागल गोरा को इस विरुद्ध परिवार के बीच में अब तक दिन रात संभाले रहकर इतना बड़ा किया है। इसमें उन्होंने ऐसी अनेक अप्रिय बातें सुनी हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे अनेक दुख सहे हैं जिनका हिस्सेदार वो और किसी को नहीं बना सकी। आनंदमयी चुपचाप होकर खिड़की के पास बैठी रहीं। उन्होंने देखा कृष्णदयाल बाबू ने प्रातःकाल स्नान करके ललाट में गोपी चंदन की छाप लगाकर मंत्रोच्चारण करते करते घर में प्रवेश किया। उनके पास आनंदमयी जा नहीं सकी। निषेध सर्वत्र ही निषिद्ध है। अंत को लंबी सांस छोड़कर आनंदमयी महिम के कमरे में गई। महिम उस समय फर्श पर ऊपर बैठा अखबार पढ़ रहा था
और उसका नौकर स्नान के पहले उनके शरीर में तेल की मालिश कर रहा था। आनंदमयी ने महिम से कहा, महिम, तुम मेरे साथ एक आदमी कर दो, मैं जाकर गोरा को देख आऊं। वो जेल जाने के लिए मन में निश्चय किए बैठा है। अगर उसे जेल की सजा हो गई तो क्या मैं उसके पहले एक बार उसको देख भी ना आ सकूंगी? महिम का ऊपर का व्यवहार गोरा के बारे में चाहे जैसा हो, भीतर उसके हृदय में गोरा के प्रति एक प्रकार का भ्रातृ स्नेह अवश्य था। उसने मुंह से गरज कर ये अवश्य कहा कि जाए अभागा जेल को। अब तक जेल नहीं गया, यही आश्चर्य है। किंतु ये कहने के बाद ही दम भर में अपने साथी परान घोषाल को बुलाकर उसे वकील की फीस के लिए कुछ रुपए देकर उसी समय गोरा के पास रवाना कर दिया, और उधर आप भी ऑफिस में जाकर ये निश्चय कर लिया कि साहब से छुट्टी मांगेंगे। अगर साहब ने छुट्टी और बीवी ने अनुमति दे दी तो वहां जाएंगे। आनंदमयी भी जानती थी कि महिम गोरा के लिए कुछ किए बिना बैठा नहीं रह सकता। महिम के यथासंभव प्रबंध करने की बात सुनकर वो अपनी कोठरी को लौट गई। ये स्पष्ट ही जानती थी कि गोरा जहां पर है, उस अपरिचित स्थान में, इस संकट के समय में उन्हें साथ लेकर जाने वाला आदमी इस परिवार में कोई नहीं है। वो हृदय की ज्ञान पीड़ा को मन ही मन सहन कर चुप होकर बैठ रहीं। लक्ष्मणिया जब हाय हाय करके रोने लगी तब उसको डपट कर दूसरी दालान में भेज दिया। सो इसको चुपचाप सहन कर लेना ही उनका सदा का अभ्यास था। सुख और दुख दोनों ही को वो शांत भाव से ग्रहण करती थीं। उनके हृदय का दुख और कष्ट केवल अंतर्यामी ही जानते थे। विनय सोचकर ठीक न कर सका कि वो आनंदमयी से क्या कहे, किंतु आनंदमयी किसी के सांत्वना वाक्यों की कुछ अपेक्षा नहीं रखती थी। जिस दुख का कोई प्रतिकार नहीं है, उस दुख की अन्य कोई आदमी अगर उसके साथ आलोचना या चर्चा करने आता था तो उनकी प्रकृति संकुचित सी हो उठती थी। उन्होंने और कोई बात उठने देने का अवसर न देकर विनय से कहा, बिनू, देख पड़ता है अभी तक तुम नहाए नहीं हो। जाओ जल्दी नहा लो, बहुत देर हो गई है। विनय स्नान करके जब भोजन करने बैठा तब उसके पास गोरा का स्थान शून्य देखकर आनंदमयी का हृदय हाहाकार कर उठा। गोरा आज जेल का अन्न खा रहा है। वो अन्न माँ की सेवा द्वारा मधुर न होकर निर्मम शासन के द्वारा कितना कटु हो गया है। ये सोचकर आनंदमयी को कोई बहाना करके वहां से उठ ही जाना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 32वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।